नमो अर्हन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहूनम् एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। तत्वार्थ सूत्र। पहले सारे सूत्रों को जितने हुए हैं हमारे वहां तक हम पहले बोलेंगे। सब लोग साथ में बोलिएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रवबन्ध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे। ये आज का सूत्र है। आज इसका विश्लेषण करेंगे। ये 13 सूत्र तक मैं बोल लेती हूँ। तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम्। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 ज्ञान के विषय में सुना जाना। ज्ञान 5 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब ये जो 5 प्रकार के ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन हमारी दृष्टि से हमने उसको विभाजित करके जानने की कोशिश की, क्योंकि आत्मा की पर्याय अलग अलग हो जाती है और आत्मा के ऊपर जो आवरण आए हुए हैं, जितने जितने अंश में वो कम होते हैं उतने उतने अंश में हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 ज्ञान ऐसे हैं कि हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। कभी भी इन दोनों में से एक है और एक नहीं है ऐसा नहीं होता। हमेशा अगर 2 ज्ञान है तो मति और श्रुत है, ये निश्चित रूप से हमेशा सारे संसारी जीवों को होते, जितने भी संसारी, यानी मुक्त जीवों को छोड़कर के मुक्त को केवल ज्ञान होता है एक ही। और जितने भी संसारी जीव है उन सारे संसारी जीवों को, चाहे वो पंचेंद्रिय है या एकेंद्रिय है, स्थावर है या त्रस है, हर एक को, सूक्ष्म है या बादर है, हर एक को मति और श्रुत ये दोनों ज्ञान होते हैं। अब ये जो 5 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन और केवल, ये जो 5 के 5 ज्ञान है, इन 5 ज्ञान को 2 भागों में विभक्त किया है। कैसे? प्रमाण के अर्थ में
कि ये ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण तो है, लेकिन प्रमाण के दो भेद किए हुए हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। सांसारिक दृष्टि से हम व्यवहारिक दृष्टि से जानते हैं कि हमारी आंख देखती है तो हम कहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ, या मैं प्रत्यक्ष सुन रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष चख रहा हूँ। कोई चाय पी रहा है और कहेगा कि नहीं बहुत फीकी है, दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अरे मैं प्रत्यक्ष चख रहा हूँ, पी रहा हूँ, मुझे मालूम है कि फीकी नहीं है चाय। तो ये प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष व्यवहार में हम प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, जैन शास्त्र की दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है, मतलब इंद्रिय के साधन के द्वारा, मतलब आंख हमारा साधन है और आंख के साधन से हम देखते हैं। जैसे आंख के लिए भी साधन चाहिए, प्रकाश। अगर अंधेरा हो और हम कितनी ही आंखें खोले, दिखेगा कुछ? कुछ नहीं दिखेगा। तो आंख के लिए साधन प्रकाश है और हमारी आत्मा के लिए ज्ञान का साधन क्या है? आंख है। तो आंख के साधन से हम देखते हैं तो वो परोक्ष हुआ। यानी जिस ज्ञान में साधन की जरूरत होती है उसे परोक्ष कहा है शास्त्रकारों ने, जैन दर्शन ने। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों को इंद्रिय और मन की जरूरत होती है। इंद्रिय और मन के साधन से मति ज्ञान होता है और इंद्रिय और मन के साधन से श्रुत ज्ञान होता है। तो ये साधन की अपेक्षा जो ज्ञान होता है उसे जैन दर्शन परोक्ष ज्ञान कहता है। और आत्म प्रत्यक्ष यानी किसी साधन के बिना, न इंद्रिय के साधन की जरूरत है, न टीवी टेलीविजन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, और जो जान लेता है वो अवधि ज्ञान है, मन पर्यय ज्ञान है। और अंतिम ज्ञान तो हम जानते ही है, केवल ज्ञान, वो आत्म प्रत्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जानते ही है। लेकिन अवधि ज्ञान भी आत्म प्रत्यक्ष है। मतलब आत्म प्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि आत्मा की शक्ति विशेष से संपूर्ण आवरण क्षय नहीं हुआ है। संपूर्ण आवरण क्षय हो जाएगा तब जो आत्म प्रत्यक्ष होगा वो केवल ज्ञान होगा। लेकिन आंशिक रूप में जो आत्मा आवरण से दूर हो जाती है, उसके आवरण दूर हो जाते हैं आंशिक रूप में, तब अवधि ज्ञान होता है। और उसी तरह से आंशिक रूप में मतलब कुछ अधिक जब आवरण हटता है तो मना पर्याय ज्ञान होता है। हम सब जानते हैं कि मना पर्याय ज्ञान जो है वो सम्यक्त्वी को होता है, मिथ्यात्वी को तो अवधि ज्ञान हो जाता है और सम्यक्त्वी को भी अवधि ज्ञान होता है। लेकिन मिथ्यात्वी को जो अवधि ज्ञान होता है वो विपरीत होता है, आत्म विकास के लिए नहीं होता है, वो संसार की वृद्धि के लिए होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, देवताओं को अवधि ज्ञान होता है। कुछ देवता सम्यक्त्वी रहते हैं और कुछ नारकी भी सम्यक्त्वी होते हैं। उनका अवधि ज्ञान हम जानते हैं कि वो आत्म प्रत्यक्ष है। लेकिन विपरीत जो ज्ञान है, मिथ्यात्वी का जो अवधि ज्ञान है, वो संसार की वृद्धि के लिए है। फिर भी आत्मा का आंशिक रूप से उसमें कुछ न कुछ उघाड़ होता है, इसलिए क्योंकि अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से ही अवधि ज्ञान होता है। और आवरण का क्षय कब होता है? जब कर्म नष्ट होते हैं, यानी आत्मा के ऊपर आए हुए जो आवरण है वो नष्ट होंगे तभी अवधि ज्ञान होगा। तो आंशिक रूप से अवधि ज्ञान का भी हम क्या मानते हैं? आवरण का क्षय मानते हैं।
तो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान आत्म प्रत्यक्ष है, इसलिए वो प्रत्यक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान के प्रमाण के दो भेद हैं, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो है अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, और जो परोक्ष प्रमाण है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ये शास्त्रीय परिभाषा है, हमारी व्यावहारिक या न्याय दर्शन के अनुसार ये प्रत्यक्ष कहलाता है, जिसे हम परोक्ष कहते हैं। और वो अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान की वो लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन इंद्रियों के ज्ञान को भी वो प्रत्यक्ष कहते हैं। और आगे जा करके फिर हमारे दर्शन में भी सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है इसको। सामव्यावहारिक मतलब व्यवहार को चलाने के लिए जो प्रत्यक्ष कहते हैं, वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, तो ये बात मालूम हो गई हम लोगों को कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, और अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है, आत्म प्रत्यक्ष है। तत्प्रमाणे, इसके अर्थ में हमने ये प्रमाणे का अर्थ है दो प्रमाण। कौन सा? आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत्। आद्य का मतलब मति और श्रुत, ये दोनों जो है वो परोक्षम, परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्षमन्यत्, इसका अर्थ है कि अन्यत अवधि ज्ञान, अन्यत का अर्थ इन दोनों को छोड़ करके अन्य, अन्य का मतलब अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं, आत्म प्रत्यक्ष है। अब 13वां सूत्र है मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति ज्ञान के लिए कहा जाता है कि मति ज्ञान में क्या क्या आता है। मति ज्ञान में, क्योंकि मति ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, हमारी जो 5 इंद्रियां है, इन पांचों इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है। और साथ साथ मन से जो ज्ञान होता है वो भी क्या है? मति ज्ञान है। अब इसके लिए कहा है कि मति ज्ञान के 5 शब्द दिए हैं। इस सूत्र में 5 शब्द है, देखिए आप। मति ही, स्मृति ही 2 हो गए, फिर तीसरा है संज्ञा, चौथा है चिंता और 5वां है अभिनिबोध। ये पांचों के पांचों मति ज्ञान के ही पर्यायवाची है, अर्थात अभिनिबोध कहो तो भी मति ज्ञान, चिंता कहो, हमको कभी कभी चिंता होती है तो चिंता भी किस में आ जाता है? मति ज्ञान में। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है प्रत्यभिज्ञान, अर्थात कल हमने रीटा बहन को देखा, 1 साल पहले हमने रीटा बहन को देखा, 1 साल बाद रीटा बहन को हम देख रहे हैं, तो हमारे ज्ञान का वो कनेक्शन हो जाता है कि हाँ, इनको मैंने 1 साल पहले देखा था, वही ये रीटा बहन है। ऐसा जो ज्ञान होता है वो संज्ञा कहलाती है। स्मृति मतलब 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 50 साल, 25 साल, 5 साल पहले की जो स्मृति होती है कि हम फलानी जगह गए थे, उस जगह पर हमने ये देखा था, या हमने ये चीज खाई थी, या इससे मिले थे, ये देखा था, ऐसा जो स्मरण होता है वो स्मृति क्या कहलाती है? वो भी मति ज्ञान का पर्यायवाची है। यानी मति ज्ञानी को स्मृति होती है, संज्ञा होती है, चिंता होती है और अभिनिबोध। अभिनिबोध का मतलब बोध। अबोध बालक अपने कहिए ना, अबोध है वो, मतलब उसको बोध नहीं है, मतलब ज्ञान। बोध का मतलब ज्ञान।
यानी बोध का भी अर्थ मति ज्ञान और बोध एक ही है। स्मृति स्मरण ये भी क्या है, मति ज्ञान है। संज्ञा यानी पहले के ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान को दोनों को जोड़ करके जो ज्ञान होता है वो है संज्ञा। यानी पहले जो कुछ देखा था, पहले हमने हिमालय देखा और आज फिर हम हिमालय देख रहे हैं, तो हम उन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं, एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट भी कर लेते हैं। वो ज्ञान क्या कहलाता है, संज्ञा। और चिंता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या 1 महीने के बाद क्या होगा, या हमको ये रोग हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी हम चिंता करते हैं तो वो जो चिंता है वो भी किस ज्ञान में आएगी, 5 ज्ञान में से मति ज्ञान में। तो मति ज्ञान के ये पर्यायवाची है। हमको स्मरण होता है तो इस स्मरण के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि जो जाति स्मरण ज्ञान होता है ना, पहले जन्म का जो ज्ञान होता है वो भी क्या है, मति ज्ञान ही। जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान ही है। आज का विज्ञान कहता है कि जो छोटा बच्चा होता है, अबोध शिशु जो होता है, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसको कुछ महीनों तक उसे पिछले जन्म की स्मृति रहती है। ऐसा आज का विज्ञान भी कहता है, पिछले जन्म की उसे स्मृति रहती है। फिर वो धीरे 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 यहाँ का ज्ञान जब वो कलेक्शन कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, तो उसकी स्मृति ढक जाती है। ये स्मृति का अर्थ है कि स्मरण वो चाहे 1 साल का है, चाहे 1000 साल पहले का है। मतलब हम किसी को 2 जन्मों की भी स्मृति होती, किसी को 9 जन्मों की भी स्मृति होती है, कई जन्मों की स्मृति होती है। तो वो सारा का सारा मति ज्ञान में आता है। मति ज्ञान का जितना ज्यादा से ज्यादा उगाड़ होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आवरण हटेगा, उतना मति ज्ञान शुद्ध विशुद्ध शुद्धतर होता जाएगा। तो उसके अंदर में पिछले पूर्व जन्मों की स्मृतियां भी आती है। तो मति ज्ञान का ये सारा विस्तार है। स्मृति भी, संज्ञा भी, चिंता भी और अभिनिबोध भी। अब अगला सूत्र, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। ये जो मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है, किस साधन से होता है? तो कहा कि इंद्रिय से और अनिंद्रिय से। मन को क्या कहा है, अनिंद्रिय। मन को अनिंद्रिय कहा है कि इंद्रियों से भी ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है, और अनिंद्रिय से, इंद्रिय से भी और अनिंद्रिय से भी मति और श्रुत दोनों ज्ञान होते हैं। यानी हम देखते हैं तो हमारा अगर मन साथ में है तो उस देखने का हमको बोध होता है पूरी तरह से। अन्यथा ऐसे ही देखते हैं और मन उसके साथ नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप किसी चिंता में डूबे हुए हैं और आप कुछ खा भी रहे हैं, उसमें शायद नमक नहीं है, तो आपका ध्यान ही नहीं होता है कि हमने बिना नमक का खा रहे हैं कि हमने बिना नमक का खाया है। आपको ध्यान नहीं रहता है क्योंकि मन आपके साथ में। इंद्रियां तभी काम करती है जब उसके साथ मन हो। मन अगर नहीं है तो इंद्रियां हमारी सुन करके भी नहीं सुनती है, देख करके भी नहीं देखती है, चख करके भी नहीं चखती है, स्पर्श करके भी नहीं स्पर्श कर पाती है, जब तक कि मन साथ न हो। तो मन के साथ ही इंद्रियां काम करती है। इसलिए हमारा जो मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है, दोनों का दोनों तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। अब मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं कि मति ज्ञान जो हमको होता है
तो कैसे होता है उसकी प्रक्रिया? ये बहुत इतनी शीघ्र ये प्रवृत्ति होती है। जैसे हम देखते हैं, आपको हमने सामने देखा, देखते ही हमको ज्ञान नहीं होता है, प्रक्रिया है उसकी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और फिर वो पकड़ते हैं हम उसको। तो इसकी समझने के लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे अंधेरा है और उस अंधेरे में आपको जाग आ गई, रात को आप जाग गए, और जाग करके हो सकता है कि आप लाइट ऑन करने के लिए या बाथरूम जाने के लिए या कुछ और अधिक आपको ठंडी लग रही है तो ओढ़ना लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपने जैसे ही नीचे पैर रखा तो आपके पैर के नीचे कुछ आ गया। आपने चप्पल पहनी हुई नहीं है और आपके पैर के नीचे कुछ छू गया आपको, तो आपको तुरंत ये ज्ञान नहीं होता है कि वो चीज जो आपके पैर में छुई है वो कंकड़ है, पत्थर है, कोई बटन आपका गिर गया है, या कोई चीज कौन सी चीज वो है, ये आपको तुरंत ज्ञान नहीं होता है। आपको पहला प्रश्न आपके मन में आता है, क्या है, किमिदम, ये क्या है? ये इसे कहते हैं अवग्रह। अवग्रह नाम दे दिया उसका, उस ज्ञान को, मतलब एकदम अस्पष्ट ज्ञान है, कुछ भी उसका बोध पूरा हो नहीं पाया है, आपको केवल स्पर्श हुआ है, ये क्या है, ऐसा आपके मन में प्रश्न होता है, उसे कहते हैं अवग्रह। और फिर दूसरा है ईहा। ईहा क्या है कि पत्थर हो सकता है, कंकड़ हो सकता है, कल हमने यहाँ गेहूं चुने थे तो गेहूं का कोई कंकड़ हो सकता है, या मैंने बटन लगाए थे, उसमें से कोई बटन गिर गया है, चाहे वो बटन हो सकता है, कोई लाइट का कोई कीड़ा आ गया है वो हो सकता है, पता नहीं क्या है। ऐसे आपके अलग अलग प्रश्न कि पता नहीं ये है कि ये है, ये है कि ये है, ऐसी शंका जो होती है उसे ईहा कहते हैं, मतलब डोल रहा है, ये है कि ये है, आपने निश्चय नहीं किया है, बटन है कि कंकड़ है, ऐसा प्रश्न आपके मन में हुआ है। फिर आवाज, निश्चित रूप से ये बटन ही होना चाहिए जैसा मुझे स्पर्श हुआ है, गोलाई का उसे बोध होता है कि कंकड़ चुभा नहीं है, सॉफ्ट था उसका स्पर्श, इसलिए बटन ही होना चाहिए, ऐसा आवाज होता है। और फिर धारणा कि ये बटन ही है, फिर आपका निश्चय होकर के आपके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि ये बटन है जो मेरे पैर के नीचे आया है। ऐसा जो ज्ञान का क्रम है, ये मति ज्ञान के ये 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस क्रम से जब जब हमको बोध होता है, चाहे देखकर, चाहे सुनकर, चाहे चख कर, चाहे सूंघ कर, चाहे स्पर्श कर, इन सारे इंद्रियों का अवग्रह होता है, यह होती है, अवाय होता है, धारणा होता है, हर क्षण जितना जितना, मतलब हम जो देखते हैं दिन भर में, केवल ये रात का तो उदाहरण समझने के लिए दिया है, ऐसा नहीं कि केवल रात को ही अवग्रह यह अवाय धारणा होती है, हर क्षण हम जो भी देखते हैं, अभी देखा, फिर देखा, फिर देखा, फिर देखा, जब जब देखा तब तब अवग्रह यह अवाय धारणा होगी। जब जब सुना, तो सुनने के लिए भी उदाहरण देते हैं कि आप सोए हुए हैं और सोए हुए आपको आवाज दी किसी ने, जैसे ही आवाज दी तुरंत आप नहीं सुनते हैं, आपकी नींद बहुत 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 जागरूक होगी तो बात दूसरी है, लेकिन कोई बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है और उसको आप आवाज देते हैं, एक आवाज देते हैं तो उसके कान में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर दूसरी आवाज, फिर तीसरी आवाज,
फिर उसको पता लगता है कि हाँ कोई आवाज दे रहा है, किसको आवाज देता होगा, और फिर उसको लगता है कि हाँ हो सकता है कि मेरे को आवाज दे रहे हैं, या मेरा भैया भी सोया हुआ है, हो सकता है कि उसको आवाज दे, इसको आवाज दे रहा है कि मेरे को आवाज दे रहा है, ऐसी उसको शंका होती है। और उसके बाद फिर आवाज होता है कि नहीं, जो आवाज दी जा रही है मुझे ही दी जा रही है, मुझे जाना है, मैंने कहा था मम्मी को कि मुझे जाना है, जल्दी उठा देना, इसीलिए मम्मी मेरे को आवाज दे रही है। ऐसा उसको आवाज होता है, और फिर धारणा पक्की हो जाती है कि मुझे ही आवाज दिया गया है। इस तरह से सुन करके अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा होती है। तो ये सारी इंद्रियों से सूंघ करके भी एकदम अचानक, जैसे कि आप आए, घर में आए, बाहर से कहीं से जा करके घर में आए, और आपकी बेटी है या बहू है, कोई घर में दूध तपा रही है, हो सकता है कि वो दूध उफन करके नीचे गिर गया हो और उसकी गंध आपके नाक में आ जाती है। तो कभी कभी तो जल्दी से आपको पता लग जाता है कि दूध जला है, और कभी कभी अरे ये क्या चीज की गंध आ रही है, या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है, कुछ जल गया है, क्या जला है, क्या क्या हुआ है। और फिर अनेक प्रश्नों के बाद फिर आपकी धारणा बनती है, मतलब पहले क्या है ऐसा, वो कैसी गंध है, उसके बाद क्या ये गंध है कि इसकी गंध है कि उसकी गंध है, यह, उसके बाद अवाय कि हाँ दूध गर्म करने के लिए मैंने उसे बोला था, शायद दूध ही उबल करके गिरा है। और फिर आपका अवाय धारणा, अवाय हो जाता है कि हाँ दूध ही जला है, और उसके बाद आपकी पक्की धारणा बन जाती है कि दूध ही जला है। तो इस तरह से गंध का अवग्रह या अवाय धारणा होता है। आपकी पीठ पर चींटी चल रही है, हो सकता है कि कोई चींटी या कोई छोटा सा कोई आपकी पीठ पर स्पर्श हो गया, या किसी ने आपको उंगली लगा दी पीछे से आकर के, तो फिर आपको तुरंत ज्ञान नहीं होता है कि हाँ इस मेरी फ्रेंड ने उंगली लगाई है, कि मेरे दोस्त ने लगाई है, कि मेरे परिवार में से पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, कोई मुझे बुलाने के लिए आया होगा, उसने उंगली लगाई है। कितने कितने प्रश्न होते हैं अचानक, मतलब एकदम ये एक क्षण के अंदर में ये सारी प्रक्रिया घट जाती है। क्या है स्पर्श, उसके बाद इसका स्पर्श है कि उसका स्पर्श है। खेलने में आपने देखा होगा, हम बच्चे थे तो पीछे से हमारी फ्रेंड आकर के हमारी आंखें बंद कर देती और बोलती नहीं थी, इसका मतलब होता था कि वो नहीं बोल रही है, तो तुमको पहचानना है कि ये किसका स्पर्श है। और फिर हम पहचानते थे कि हाँ हाँ ये अमुक, उसका नाम लेते थे, तो फिर वो आप मतलब हाथ हटाती थी। जब तक उसका नाम नहीं ले, हम नाम बोलते रहते हैं, इसका 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 इसका, फिर जब उसका नाम आता है तब वो हाथ हटाती थी। ये हमारा खेल था बचपन का। तो मतलब स्पर्श के बाद उस वो स्पर्श किसका है, ये हमको अवग्रह, इहा, अवाय धारणा के बाद वो निश्चित रूप से स्पर्श का ज्ञान होता है कि ये इसी का स्पर्श है। तो हर इंद्रिय से अवग्रह होता है, इहा होती है, अवाय होता है, और फिर धारणा पक्की बनती है। तो अवग्रह, इहा, अवाय धारणा हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा होता है, और ये इतना शीघ्र होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। हमारे सामने ये तत्वार्थ की किताब आती है और हम तुरंत जान लेते हैं कि ये तत्वार्थ की किताब है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन नहीं, ये तत्वार्थ की किताब हम 1000 बार हमारे जीवन में हम देखते हैं, फिर भी 1000 बार अवग्रह, इहा, अवाय धारणा हो जाती है। वो एक समय के उस बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म उस समय की अवधि में
हमको ये अवग्रह या अवय धारणा हो जाता है। कभी कभी लंबा भी चलता है, कभी कभी कोई सामने खड़ा है और वो कई वर्षों पहले उसको हमने देखा, और देखने के बाद हम देखते रहते कि हाँ इसको मैंने देखा था, फिर रिकॉल करते हैं अपनी स्मृति को, रिकॉल करते 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 और तुरंत ध्यान में आ जाता है। और वो जब तक कि पूछता है मैंने नथी ओळख्યું, पहचाना, और तब तक हमारी स्मृति कॉल हो जाती है और हाँ आप ये है, आपको मैंने वहां देखा था, वो स्मृति आ जाती है। मतलब अवग्रह यह अवय धारणा का कभी कभी लंबा समय भी होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी होता है और हमको पता नहीं चलता है कि अभी अवग्रह हुआ, फिर यह हुई, फिर अवय हुआ, फिर धारणा हुई, ऐसा हमको पता भी नहीं चलता है। हर क्षण नहीं पता चलता है, हर क्षण हम देखते हैं और तुरंत हम जान लेते हैं, सुनते हैं और तुरंत जान लेते हैं, और सूंघते हैं तुरंत ये गुलाब के फूल की गंध है या मोगरे के फूल की गंध है या जाई जुई जिसकी भी गंध है, कभी कभी हम तुरंत के तुरंत जान लेते हैं। और स्वाद भी हम खट्टा मीठा तीखा कड़वा बिना नमक का हम तुरंत जान लेते हैं। लेकिन तुरंत जानने के बाद भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि उस ज्ञान में भी, तुरंत ज्ञान में भी अवग्रह यह अवय धारणा होती ही है। ये इसका क्रम है, ज्ञान का ये क्रम है। ये क्रम केवल ज्ञानी को नहीं होता है, ये केवल मति ज्ञान को ही होता है। अब मति ज्ञान के आगे ये हमने 13 सूत्र किए, और 14वां सूत्र जो है वो क्या है, तदिंद्रिया निंद्रिय नहीं, 15वां सूत्र है अवग्रह यह अवय धारणा। और अब 16वां सूत्र है बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। ये जो मति ज्ञान है और ये जो अवग्रह है, अवग्रह यह अवय धारणा में से अवग्रह है, वो कैसे होता है, तो कहा कि बहुविध क्षिप्र अनिश्रित और संदिग्ध, यानी ये प्रकार बताए हैं कि हम जानते हैं कि सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, सबकी प्रज्ञा एक जैसी नहीं होती है। कोई इतना प्राज्ञ होता है कि क्षण भर में सब कुछ जान लेता है। जैसे आपने किसी को देखा और देखते ही आप जान लेते हैं कि ये किस स्वभाव का है, किस पर्पज से आया है, क्यों आया है, इसके मन में क्या है। कोई इतना प्राज्ञ होता है कि वो सारी चीज जान लेता है, और कोई उसके साथ घंटों बात करने के बाद भी उसकी जो मनीषा है उस आगंतुक व्यक्ति की नहीं जानता है, नहीं जान पाता है। मतलब कोई भोला होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई प्राज्ञ होता है, कोई चालाक होता है, हर तरह की होती है। तो उसी के लिए कहा है कि ये जो हमको ज्ञान होता है वो ज्ञान कितने प्रकार से होता है, अवग्रह होता है तो वो कितने प्रकार से है। तो कहा कि बहुविध, फिर क्षिप्र, फिर अनिश्रित और फिर संदिग्ध और ध्रुव। फिर इसके विपरीत भी है, बहु का विपरीत क्या होगा, अल्प, बहुविध का विपरीत क्या होगा, अल्पविध, क्षिप्र का विपरीत क्या होगा, अक्षिप्र मतलब देर से, और निश्रित और संदिग्ध। ये मति ज्ञान के अवग्रह के ये प्रकार है। किस तरह से होता है, जैसे वो एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि कहीं संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और उस संगीत के कार्यक्रम में
ढोल भी बज रहा है और वो बाजा भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है और बहुत सारे वाद्य एक साथ बज रहे हैं। जो बुद्धिमान होगा उसको पता लग जाएगा कि ये बांसुरी की आवाज है, ये ढोल की आवाज है, ये हारमोनियम की आवाज है, ये एक तारा की आवाज है, ये झालर की आवाज है। इस तरह से सारे जितने भी वाद्य है उनका बहु 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 मतलब अनेक प्रकार का, अनेक अनेक, बहु का मतलब अनेक, अनेक जो वाद्य है उनको वो ग्रहण कर लेता है। और अल्प मतलब उन संगीत में से बहुत सारे जो वाद्य बज रहे हैं उसमें से अल्प को ग्रहण करता है। ढोल बज रहा है तो उसको, क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता जो है वो थोड़ी कम है, तो वो कहेगा कि हाँ ढोल बज रहा है, और बाकी के वाद्य बज रहे हैं। वो उसको अलग अलग विभिन्न रूप से, अलग प्रकार से वो डिफरेंट उसका करके, डिफ्रेंसिएशन करके उसको नहीं जान पाता है। तो बहु है, अल्प है। फिर बहुविध, अनेक प्रकार का, अनेक प्रकार का। एक तो बहु मतलब ज्यादा, और एक बहुविध मतलब बहुत प्रकार का। बहुत प्रकार का ये है कि अनेक अनेक प्रकार से उसको ज्ञान हो जाता है, अनेक प्रकार से। जैसे कि मैंने ये इन वाद्यों को गिनाया है, तो वो बांसुरी की जो आवाज है, तो उसकी आवाज, वो बांसुरी की आवाज अच्छी है या बुरी है, उसका जो जिस तरह से बांसुरी बजाना चाहिए उस तरह से मधुर आवाज उसकी नहीं है या मधुर आवाज है, ढोल जैसे बजना चाहिए, कोई बहुत तज्ञ उसमें है, बहुत जानने वाला ढोल बजाने वाला है, उसका ढोल बज रहा है, कि एक सामान्य व्यक्ति जिसको नहीं आता है वही अपनी थाप मार रहा है, ऐसा ढोल बज रहा है। अनेक प्रकार का, यानी अनेक प्रकार का ज्ञान उसको होता है। और अल्पविध, इसका विपरीत क्या है? अल्पविध, यानी अल्प जानता है कि हाँ ढोल बज रहा है, वो कोई तज्ञ बजा रहा है, बहुत जानकार बजा रहा है, कि कोई बच्चा बजा रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं, ढोल बजा रहा है इतना उसको पता है। तो ये अल्पविध हुआ। फिर क्षिप्र, जल्दी से, किसी को सुनना पड़ता है, हम कहेंगे कि भाई अरे संगीत का कार्यक्रम चल रहा है क्या, तो फिर उसको कान देना पड़ेगा कि हाँ कहाँ का आवाज आ रहा है, हाँ संगीत का आवाज आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ट्रेन का भी आवाज हो, फिर संगीत का भी आवाज हो, इधर टीवी भी चल रही हो, उधर कोई बोल भी रहा हो, तो ये इन सारे आवाजों में से उसे उस संगीत की और उसको कान देना पड़ेगा कि हाँ मंदिर में, पार्श्वजिनालय में संगीत बज रहा है। इधर हो सकता है कि टीवी बज रही है, उधर हो सकता है कि कोई गा रहा है, हो सकता है कि तीसरा कोई हारमोनियम भी इधर में बजा रहा हो, लेकिन वहां पार्श्वजिनालय में संगीत बज रहा है, ऐसा उसको ध्यान देना पड़ेगा, तब उसे पता लगेगा। ये अनिश्रित, अक्षिप्र, अक्षिप्र है। और क्षिप्र मतलब जल्दी से पता लग जाता है। तो इस तरह से। और निश्रित का मतलब है हेतु के द्वारा, जैसे कोई हेतु लगाना पड़ता है कि नहीं ये संगीत नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमने मना किया था, मीटिंग है ताई महाराज की, इसलिए पार्श्वजिनालय में संगीत नहीं बजना चाहिए, ऐसा उनको कहा हुआ है। ऐसा हेतु दे करके और फिर वो संगीत का होना या न होना, ये आवाज दूसरी जगह से, बाहर से, किसी होटल से या किसी दूसरे अ, किसी की शादी हो रही है या किसी की पार्टी मन रही है, वहां से ये संगीत की आवाज आ रही है,
ऐसा उसको हेतु द्वारा सिद्ध करना पड़ता है, इसे कहते हैं अनिश्रित। और निश्रित, निश्रित का मतलब हेतु द्वारा असिद्ध, और अनिश्रित का मतलब बिना हेतु के, बिना हेतु के उसे पता लग जाता है कि नहीं, वहां पार्श्वजनालय में नहीं, यहाँ ये दूसरी आवाज है। उसको कोई हेतु, कोई तर्क, कोई बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है और तुरंत पता लग जाता है। और असंदिग्ध, असंदिग्ध मतलब बिना शंका के। कभी कभी हमको कोई चखने के लिए देता है कि देखो तो ये ठीक है कि नहीं, नमक इसका ठीक है कि नहीं, ये ताई महाराज को परोसना है, ताई महाराज को ज्यादा नमक नहीं चलता है, तो इसमें नमक है कि नहीं, चखो। और चखने के बाद फिर उसको संदेह होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता चलता है कि ये सब ज्यादा है कि कम है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है, शायद ये ठीक होगा, यानी उसे संदेह होता है, संदिग्ध। और किसी किसी को असंदिग्ध, वो तुरंत कह देता है नहीं नहीं, इसमें नमक ज्यादा नहीं है, ठीक ही है, बिल्कुल ताई महाराज को देने लायक ही है, तो दो ताई महाराज को, असंदिग्ध। और फिर ध्रुव, ध्रुव का मतलब निश्चित, निश्चित, यानी ये जो है, जो मैं सुन रहा हूँ या जो मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से जो मैंने ज्ञान किया है यही ऐसा ही है, ऐसा उसे ध्रुव ज्ञान होता है, निश्चित ज्ञान हो जाता है। अध्रुव का मतलब अनिश्चित ज्ञान होता है। ये थोड़ा थोड़ा फर्क है कि ये इस तरह का हम देखते भी है, बहुत बार हमको पता भी चलता है, बहुत बार हम घर में, घर गृहस्थी में ये ज्ञान की और सिद्धांत की बात छोड़ दीजिए, घर गृहस्थी में भी हम देखते हैं कि कोई तो जल्दी से बोध जिसको हो जाता है, किसी किसी को जल्दी बोध नहीं होता है, बताने के ऊपर बोध होता है, या बहुत उसको सोचने के बाद उसको ज्ञान होता है। किसी किसी को जल्दी ज्ञान हो जाता है, किसी को, जैसे अब दूध वाला उदाहरण मैंने दिया था कि वो जल रहा है तो उसको गंध नाक में कभी आती है, कभी नहीं भी आती है, उसकी जो घ्राण की शक्ति है मंद होती है, तो उसको जल्दी से क्या चीज जल रही है कि नहीं जल रही है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। जल भी रही हो, वो रसोई में खुद भी हो और वो जल रहा है तो उसे पता नहीं चलता है, क्योंकि उसकी घ्राणेन्द्रिय की शक्ति कम होती है, तो उसे पता नहीं चलता है। तो इस तरह के अनेक हम उदाहरण व्यवहार में भी देखते हैं। तो ये शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस प्राप्त करने में अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। सबसे पहले ये निश्चित रूप से है कि अवग्रह होता है, इहा होती है, अवाय होता है, धारणा होती है, ये निश्चित रूप से होता है। और ये निश्चित रूप से होने के बावजूद इसमें अलग अलग पद्धतियां हैं। किसी की अल्प गति होती है, किसी की बहुत ज्यादा तीव्र गति होती है, किसी को क्षिप्र जल्दी से हो जाता है, किसी को देर से होता है, किसी को संदेह पूर्वक होता है, किसी को बिना संदेह का होता है, किसी को ध्रुव निश्चित रूप से होता है। वो अगर दूसरा व्यक्ति कहता भी है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो कहता है कि नहीं, निश्चित रूप से मैं जो कहता हूँ वैसा ही है, और हम देखते हैं कि वैसा ही होता है। वो कहता है कि हाँ, वो दूध की ही गंध आ रही है। दो व्यक्ति अगर अगले रूम में बैठे हैं और पिछले रूम में कोई रसोई में दूध जला दिया है किसी ने, तो एक व्यक्ति कहता है कि दूध की ये जलने की गंध है, दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, ये दूध की जलने की गंध नहीं है, कोई और चीज जली होगी। तो वो पहला व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये दूध की ही गंध है, और जा करके देखा जाता है कि निश्चित रूप से वो दूध की ही गंध है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के हमें अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के जो प्रक्रिया है जिस तरह से वो होती है, और ये इतनी शीघ्र होती है कि हमको ये मतलब जानने में
हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद कैसे होता है। हमको तो हम देखते हैं किताब सामने है और हमने तुरंत इसको जान लिया कि ये तत्वार्थ की किताब, लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि ये जब हमारे आंखों के सामने आए, चाहे 1000 बार, 5000 बार, 10,000 बार हमने अपने जीवन में इसको देखा हो, लेकिन फिर भी जब भी हम इसको देखेंगे तब अवग्रह होगा, इहा होगी, अवाय होगा और धारणा होगी। इस तरह से ये मति ज्ञान के भेद है। आगे भी इसके और भी विस्तार से है जो कि हमें आगे पढ़ना है। आज इतना ही हम रखते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप जवाब देंगे। अनम्यूट कर लीजिए सब लोग थोड़े से। आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न पूछिए पहले। निश्चित ये समझ नहीं पाया, निश्चित क्या था? निश्चित है क्या है ये? आपने बताया फिर से बोलिए। ये शीघ्र बताया आपने। निश्चित क्या? निश्चित है क्या वो? हाँ, ये जो है ये मति ज्ञान के ही अनिश्रित शब्द दिया है। अनिश्रित, क्षिप्र के बाद अनिश्रित शब्द है और फिर इसका उल्टा भी है निश्रित। तो निश्रित का अर्थ है हेतु के द्वारा। आपके पास अगर किताब है तो किताब में, ये गुरुदेव की जो किताब है, इस गुरुदेव की किताब में एक तरफ में सूत्र दिए हैं, दूसरी तरफ में अर्थ दिया हुआ है। तो अर्थ में दिया है अनिश्रित, मतलब हेतु के द्वारा असिद्ध। यानी अगर जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि दूध जल रहा है, ऐसा किसी ने कहा और जा करके देखा और हेतु मिला हमको कि दूध तो गर्म किया ही नहीं है। ये हेतु के द्वारा क्या हो गया? हेतु के द्वारा सिद्ध हो गया। मतलब तूने जो कहा था कि दूध जला है, ये असिद्ध हो गया, ये नहीं है। ऐसा आपका जो ज्ञान है वो क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। अनिश्चित है। दोनों में इतना ही अंतर है कि हेतु के द्वारा सिद्ध होना और हेतु के द्वारा असिद्ध होना। मतलब जो ज्ञान आपको हुआ है, हो सकता है कि आपको भ्रम हो गया, ये भ्रम हो गया कि ये दूध जल रहा है, लेकिन जब हेतु दिया गया कि दूध तो गर्म किया ही नहीं, तो फिर कैसे चला? तो हेतु क्या हुआ? हेतु के द्वारा क्या हो गया? आपका ज्ञान है ना, इसलिए अनिश्रित। और निश्रित का मतलब हेतु के द्वारा सिद्ध हो जाना। और हेतु के द्वारा कैसे सिद्ध होगा? आपने कहा कि दूध जला है, देखा नहीं आपने, गंध से पता लगा और जा करके देखा कि दूध गर्म किया है और थोड़ा सा ओपन करके आपकी गैस पर गिर गया है, जिससे कि आपको दूध की जलने की गंध आ गई है। तो ये हेतु के द्वारा सिद्ध हो गया। ठीक, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अदनाजी महाराज, संदेह पाछे समझाओ प्लीज। संदेह तमे कीधुं संदेह, संदिग्ध, संदेह, डाउट। ओके, બીજું કઈ પૂછવું છે? અદનાજી મહારાજ, જેવી રીતે તમે કીધું કે મતિ જ્ઞાનમાં અવગ્રહ और अवाय અને ધારણા હોય છે, એવી રીતે મતિ જ્ઞાન જેની રીતે મતિ જ્ઞાન, हाँ, અને है कि आँख से जो हम देखते हैं वो क्या है? मति ज्ञान है। कान से जो हम सुनते हैं वो मति ज्ञान है। नाक से जो हम गंध लेते हैं, सुगंध या दुर्गंध जो भी है, वो क्या है? मति ज्ञान है। जीभ से जो हम रस का स्वाद लेते हैं वो मति ज्ञान है। हाथ से स्पर्श करके हम जो जानते हैं वो भी मति ज्ञान है। और मन के द्वारा जो हम विचार करके जानते हैं वो भी क्या है? मति ज्ञान है।
तो अब ये जो मति ज्ञान होता है उसका क्रम कैसे है, ये आता है ना बाहर से, ये सूचना है एक प्रकार की। मति ज्ञान का अर्थ मतलब जो आत्मिक ज्ञान होता है उसकी तो बात नहीं है, आत्मा से ज्ञान होता है, उसमें अवग्रह या अवधारणा नहीं होती। लेकिन बाहर से जो हम सूचना ग्रहण, इंफॉर्मेशन जो है हमारा, वो सारा जो मति ज्ञान के रूप में जो हम लेते हैं उसमें प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया का मतलब क्रम है, क्रम के द्वारा ये मति ज्ञान होता है। जैसे ही देखा और वैसे ही ज्ञान नहीं होता है, उसमें प्रक्रिया होती है। जैसे हम एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर हम घर में प्रवेश करते हैं। उसी तरह से ये अवग्रह की सीढ़ी चढ़ते हैं, इहा की सीढ़ी चढ़ते हैं, अवाय की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर धारणा होती है, और वो दृढ़ धारणा जो है वो मति ज्ञान कहलाता है। तो ये ऐसा भी होता है कभी कभी हम अवग्रह होकर के छूट जाता है, वो मति ज्ञान तक नहीं पहुंचता है। हम चलते हैं, हम केयर नहीं करते हैं हमारे पैर में क्या स्पर्श हुआ है, केयर नहीं करते हैं, चले चलते हैं, फिर संदेह होता भी नहीं है, हवाएं होता भी नहीं है और धारणा भी होती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अवग्रह होता है और छूट जाता है, हम उसको केयर नहीं करते हैं, तो मति ज्ञान तक नहीं पहुंचता है। लेकिन मति ज्ञान तक पहुंचने के लिए ये 4 सीढ़ियां जरूरी है। कभी कभी एक सीढ़ी चढ़ करके भी फिर लौट जाता है आदमी, नहीं जाना है ना। कभी कभी 2 सीढ़ी चढ़ता है फिर हट जाता है, और चारों सीढ़ी जब चढ़ लेता है तब मति ज्ञान में प्रवेश होता है। तो ये 4 सीढ़ियां है, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। और कुछ पूछना है जी? फिर मैं पूछूं? मैं पूछ, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तत्वार्थ सूत्र में 7 ही तत्व क्यों बताए? 7 तत्व क्यों बताए? 7 तत्व क्यों होते हैं? तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व क्यों होते हैं? जीव है, मानसा विशुद्धि जीव है ना। 7 तत्व क्यों है बताइए, गांधी जी आप बताइए, 7 ही तत्व क्यों है? 7 तत्व क्यों है? બોલો તમે। हाँ बोलो। પુણ્ય અને પાપને આશ્રમને સંબરમાં લઈ લીધા। शाबाश, शाबाश। बंध में भी ले सकते हैं, 2 ऑप्शन है। हम क्योंकि पाप और पुण्य का भी बंध हो जाता है ना, तो बंध में भी ले सकते हैं। और आश्रव का मतलब आना, पाप भी आता है पुण्य भी आता है, तो पाप और पुण्य को आश्रम में भी ले सकते हैं और बंध में भी ले सकते हैं। तो मुख्य 7 ही है। मुख्य तो 2 ही तत्व है, जीव और अजीव। इन जीव और अजीव से सारे संसार का स्वरूप आ गया, सारे संसार का स्वरूप आ गया जीव और अजीव में। और फिर वो जो जीव को मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने में क्या क्या तत्व को समझना चाहिए, किस किस तरह का क्या क्या होता है और किनको पार करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए बाकी के तत्व बताए। जीव अजीव ये 2 तो मुख्य तत्व है, और बाकी के तत्व मैंने पहले ही बताए थे आपको कि ये तत्व इसलिए कहा है कि ये ज्ञेय है। ज्ञेय का मतलब जानने योग्य है। तत्व तो वो होते हैं कि जो त्रिकाल रहता है, जैसे जीव है त्रिकाल है, कभी नष्ट नहीं होता। अजीव है, जो परमाणु है वो त्रिकाल है, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। ये किताब है परमाणुओं से बनी हुई है, तो हो सकता है कि 1000 साल के बाद ये किताब नष्ट हो जाए, लेकिन इस किताब में जितने भी परमाणु है वो सारे के सारे यथावत रह जाते हैं। इन परमाणुओं को कभी हम मिट्टी के रूप में देखेंगे,
कभी वृक्ष के रूप में देखेंगे, कभी हमारे शरीर के रूप में देखेंगे, कभी कागज के रूप में, कभी कपड़े के रूप में, कभी किसी रूप, ये परिवर्तित हो जाएंगे इसके परमाणु। परमाणु नष्ट नहीं होते हैं। एक अटल नियम है ये कि परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होता है, भाव कभी अभाव नहीं होता है, और अभाव कभी भाव नहीं होता है। आपके हाथ में पेन नहीं है, आपके हाथ में कागज नहीं है, और आपको कहा कि आप चित्र बना सकेंगे, आपको कहेंगे कि अक्षर लिखिए, आप लिख सकेंगे? किसी चीज से चीज बनती है, किसी चीज से कोई चीज बनती है। फैक्ट्री में जो चीजें बनती है, किसी फैक्ट्री में आप जाइए, उस फैक्ट्री को आप कोई कच्चा माल नहीं ले रहे, कोई चीज नहीं है, और उसको बोले फैक्ट्री को कि बना, क्या बनाएंगे? किसी चीज से किसी चीज को बनाया जाता है ना। तो परमाणु ये अटल है, अविनाशी है। जैसे आत्मा अविनाशी है, उसी तरह से जो परमाणु है वो अविनाशी है। वे परमाणु परिवर्तित होकर के हमारा कभी शरीर बनता है, कभी पेड़ है, कभी मिट्टी है, कभी कुछ है। जैसे कागज है, कागज को जला दिया तो जला करके क्या हो गया? राख हो गई। राख को भी आप उड़ा देंगे तो हवा में उसके परमाणु बिखर जाएंगे। फिर वे परमाणु कभी कभी 3 अणु, कभी 4 अणु, और इस तरह से वे अणु सारे इकट्ठे होकर के फिर स्कंद बनता है। और फिर वो जो स्कंद है वो किसी रूप में हमको दिखाई देता है। आज जो हमारा शरीर है ये बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, बहुत सारी चीजों से बनाया है। जैसे आहार हम ग्रहण करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हम पानी ग्रहण करते हैं, और हमारे सारे जितने भी रोम है शरीर के, एक एक रोम आहार को ग्रहण करता रहता है, आहार को ग्रहण करता रहता है। हवा ही नहीं, हवा के अंदर में बहुत सारे परमाणु भी आते हैं। सारे परमाणुओं से हमारा शरीर प्रतिदिन बनता रहता है, और हमारे शरीर से परमाणु निकलते भी रहते हैं। हम नहाते हैं तो हम साबुन लगा करके हमारी जो वृक्ष चमड़ी है उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, फिर नई चमड़ी आती है। हम आहार ग्रहण करते हैं और फिर हमारा निकास भी होता है। हम दूसरे दिन उस आहार में से जो तत्व में है वो हमारा शरीर ग्रहण करता है। कुछ मतलब खून बनता है, मांस बनता है, लिए शक्ति मिलती है, कानों को सुनने के लिए शक्ति मिलती है, सारी शक्ति को हम ग्रहण करते हैं उसको, और फिर जो वेस्ट है वो सारा निकल जाता है। तो इस तरह से परमाणु का आना जाना, मिलना और बिखरना ये हमेशा चलता रहता है। तो जीव और अजीव ये दोनों के दोनों तत्व अजर अमर है। लेकिन परमाणुओं का तो ये, इनको तो मोक्ष जाना ही नहीं है, इनका कोई मोक्ष थोड़ी ना होता है। मोक्ष किसका होता है? आत्मा का मोक्ष होता है। मतलब मोक्ष होने का मतलब क्या है? इस परमाणुओं से, इन पुद्गल से आत्मा का अलग हट जाना। वो पुद्गल क्या है? कर्म पुद्गल है। तो वो कर्म पुद्गल कैसे आते हैं? वो सारी प्रक्रिया इन तत्वों में बताई है। वो बताया है पाप है, पुण्य है, आश्रव है, बंध है, और फिर बताया है क्या? संवर, मतलब उन जो पाप पुण्य के आश्रव के रूप में जो आगमन है उन परमाणुओं का, कर्मों का, उसको क्या करता है? संवर रोक देता है। और फिर संवर के रुक जाने के बाद फिर हम झाड़ू लेकर के जो आया हुआ है कचरा हटाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? निर्जरा। और फिर मोक्ष हो जाता है, बंध छूट जाता है और मोक्ष हो जाता है। अब अगला प्रश्न पूछूं? हेलो, हाँ जी माँ, हाँ। अगला प्रश्न पूछूं? हाँ, રીટા બેન તમે જવાબ આપશો? ટ્રાય કરું. હા, તો હું તમને પૂછું કે સમ્યક દર્શન કોને કહેવાય?
સમ્યક દર્શન કોને કહેવાય? જેનામાં જેને સ્વરૂપ ખબર પડી જાય, જીવ ને અજીવનું સ્વરૂપ જેને સમજ પડી જાય, જેને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે, એમને સમ્યક દર્શન કહેવાય. તમે સૂત્ર બોલશો? તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનમ સમ્યક દર્શનમ. शाबाश, बहुत सरस उच्चारण કર્યું. हाँ, तो तत्व और तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा, यानी तत्व, पहले तत्व जान लेना है कि जीव तत्व है, और फिर उस जीव तत्व का जो अर्थ है, क्या अर्थ है कि वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो करता नहीं है, वो हरता नहीं है, वो किसी से बंधता नहीं है. इस प्रकार का जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है. और व्यावहारिक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो शरीर है वो पुद्गल है, और इस शरीर के अंदर में जो रहने वाला है वो आत्मा है. आत्मा ही कहता है कि मेरा शरीर, मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है. इस प्रकार का जो श्रद्धा भाव है वो क्या है? सम्यक दर्शन है. तो अब समय हो गया है, इसलिए मैं बंद करती हूँ. आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो 1-2 मिनट हम और भी दे सकते हैं, अन्यथा मैं मंगल पाठ सुनाती हूँ. मंगल पाठ सुनो. महाराज साहब, हाँ, बोलो. हाँ. जैसे मान लो हमें इतना मालूम हो गया कि ये शरीर अलग है, पुद्गल है, आत्मा अलग है, आत्मा अजर अमर है, ये मालूम हो गया हमको, तो क्या हम सम्यकदर्शी हो गए? क्या हमें इतना ज्ञान हो गया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बहुत अच्छा प्रश्न. इतना विश्वास हो गया हमको, तो क्या हम सम्यकदर्शी हो गए? एक अनुभव होता है और एक शब्द होते हैं. मैं शब्द बोल लेती हूँ, शब्द बोल लेती हूँ आत्मा, लेकिन आत्मा का अनुभव. मैं शब्द बोल लेती हूँ कि जो कुछ मुझे सुख प्राप्त है वो मेरे ही आत्मा के द्वारा उसको आमंत्रित किया है. दुख है तो मेरे ही आत्मा के द्वारा आमंत्रित. आप मुझे गाली दे रहे हैं और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा में ही देख रही हूँ. ये अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक, कोई मुझे काट रहा है, कोई मेरी अंगुली काट रहा है, कोई आया अभी इस क्षण आए और मेरी अंगुली पकड़ करके काटने लग जाए, और तब भी मैं ये सोचूं, या सोचना नहीं, मैं ये अनुभव करूं कि ये तो शरीर कट रहा है, ये तो शरीर कट रहा है, तब सम्यक दर्शन. लेकिन पेन तो होगा ना? तो दर्द तो होगा हमारे साथ, ये पूछे दर्द तो होगा हमारे साथ. मैंने कहा दर्द तो होगा ना, अब काटे का दर्द तो होगा. आत्मा का याद नहीं. इसके लिए मैं संक्षिप्त में ही जल्दी से उदाहरण दे देती हूँ कि एक नारियल होता है सूखा और एक नारियल होता है गीला. गीले नारियल को तोड़ते हैं तो उसकी गिरी भी टूट जाती है, सूखे नारियल को तोड़ते हैं तो उसकी गिरी अलग होती है, अलग निकलती है, पूरी निकलती है. क्यों? क्योंकि उसने खोल को छोड़ दिया है. मेरी आत्मा जब इस शरीर के खोल को छोड़ देती है, आत्मस्थ हो जाती है, तब दर्द नहीं होता, तब दर्द नहीं होता. हम देखते हैं, गजसुकमाल के उदाहरण को पढ़ते हैं हम, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है कि भगवान महावीर को कितने कष्ट दिए, उसमें से एक भी कष्ट हमारे ऊपर आ जाए, एक भी, जितने महावीर ने कष्ट भोगे, एक भी आ जाए हमारे ऊपर, और उस कष्ट को आने के बाद, और वो तो नहीं आते हैं, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि माँ ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, नौकर ने ऐसा किया, और हम दुखी हो जाते हैं. अरे गर्मी बहुत हो गई, गर्मी बहुत हो गई, तो हम दुखी हो गए. सर्दी बहुत है, अरे ओढ़ना दे दो, अरे ओढ़ना दे दो, ओढ़ना दे दो, तो हम दुखी हो जाते हैं.
जानते हैं हम शब्दों से आत्मा अलग है, हम जानते हैं शब्दों से कि शरीर अलग है, अनुभूति नहीं है। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक सम्यक दर्शन। तो कौन चौथे गुण स्थान पे आता है? वहां सब चौथे गुण स्थान पे, सातवें गुण स्थान पे होता है आत्मदर्शन। कौन से गुण बिल्कुल स्थान? सही है, व्यावहारिक सम्यक्त्व कहलाता है वो, व्यावहारिक सम्यक्त्व। हमने जाना है कि हमारे भगवान महावीर, हमारे तीर्थंकर, हमारे देव है। तीर्थंकर के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है वो हमारा धर्म है, और तीर्थंकर के बताए हुए मार्ग पर जो चल रहे हैं वो हमारे गुरु है। ऐसा जो सम्यक्त्व हमने ग्रहण किया है, फिर हम सामायिक कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, त्याग तपश्चर्या कर रहे हैं, चाहे श्रावक धर्म है चाहे साधु धर्म है उसका पालन कर रहे हैं, तो ये सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन व्यावहारिक है, व्यावहारिक। नमो रहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम। एसो पंच नमकारो सव पावक पनासनो मंगलानंच सभ्ये सिंपणम हवै मंगलम। गुरुदेव ज्ञा चत्तारि मंगलम रहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोधम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतोधम लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतोधम शरणं प्रव्रजामि। चार शरणा दुख हरणा सुख करणा शरणानि कोटिजो विप्राणि आदरे अक्षय। ओम शांति। अथेन वन्दामि।